जोहार। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उरांव जनजाति की। एक ऐसा समुदाय जिनकी जड़ें सदियों पुरानी हैं, लेकिन जिनकी संस्कृति आज के इस आधुनिक दौर में भी एकदम प्रासंगिक और जीवंत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। सबसे पहले तो मन में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, ये कुड़ुक लोग आखिर हैं कौन? सुनने में शायद ये नाम थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन इसी सवाल के जवाब में इस प्राचीन समुदाय की पूरी पहचान और इनका अनोखा नजरिया छिपा है। आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, यानी उरांव जनजाति की पहचान। आखिर ये खुद को कैसे परिभाषित करते हैं और इनकी विरासत क्या है? देखिए, जो शब्द मैंने अभी कहा, कुड़ुक, ये सिर्फ कोई आम नाम नहीं है। असल में उरांव जनजाति को ही कुड़ुक कहा जाता है और कमाल की बात यह है कि इनकी मातृभाषा का नाम भी कुड़ुक ही है। और दिलचस्प बात बताऊं, ये भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से आती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनकी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ एक बोली नहीं है, बल्कि ये इनके वजूद का एक अटूट हिस्सा है। अब अगर हम आज के समय की बात करें कि ये समुदाय मुख्य रूप से कहाँ बसा हुआ है, तो हमें मध्य और पूर्वी भारत का रुख करना होगा। मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार। इन राज्यों की मिट्टी में उरांव समुदाय की एक बहुत ही सशक्त और गहरी पहचान रची बसी है। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और प्राचीन काल में चलते हैं। आखिर इनकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? इनका ऐतिहासिक सफर सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उरांव जनजाति की प्राचीन जड़ें सुदूर दक्षिण भारत में थी। वहां से इनका एक लंबा क्रमिक पलायन शुरू हुआ और सदियों का सफर तय करते हुए आखिरकार ये मध्य और पूर्वी भारत में आकर बस गए। जरा सोचिए, एक छोर से दूसरे छोर तक का ये लंबा सफर इनकी कितनी गजब की सहनशीलता को दर्शाता है। लेकिन इस पूरी लंबी ऐतिहासिक यात्रा में एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो है प्रकृति से इनका गहरा अटूट रिश्ता। जंगल हों, ऊंचे पहाड़ हों या कलकल बहती नदियां, ये हमेशा से इनके जीवन का केंद्र रहे हैं। मूल रूप से ये बहुत ही मेहनती किसान रहे हैं। इनके लिए प्रकृति सिर्फ इस्तेमाल करने की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये सच में इनका असली घर है। आइए अब इनके जीवन के सबसे रंगीन और संगीतमय हिस्से की तरफ चलते हैं, इनकी समृद्ध संस्कृति और परंपराएं। अगर उरांव संस्कृति की बात हो और इनके त्योहारों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खासकर कर्मा और सरहुल जैसे प्रकृति पूजा के त्योहार। इन त्योहारों की ऊर्जा देखते ही बनती है। जब ढोल नगाड़ों की थाप गूंजती है ना, तो पूरा का पूरा समुदाय पारंपरिक नृत्य और संगीत में डूब जाता है। ये सिर्फ कोई जश्न नहीं है, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच के उस खूबसूरत रिश्ते की एक जीवंत पूजा है। और इसी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने का एक बहुत ही शानदार पारंपरिक तरीका है इनके पास, जिसे कहते हैं धूमकुड़िया। इसे आप एक तरह का पारंपरिक यूथ सेंटर या युवा केंद्र समझ सकते हैं। यहाँ समुदाय के बच्चे और युवा एक साथ जमा होते हैं ताकि वे अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति और पूर्वजों के गहरे ज्ञान को सीख सकें। ये ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का एक बेहद अहम और सशक्त माध्यम है। संस्कृति को करीब से जानने के बाद अब थोड़ा इनके रोजमर्रा के पहनावे और प्राकृतिक जीवन शैली पर नजर डालते हैं। इनके जीवन का मूल मंत्र है सादगी और प्राकृतिक सुंदरता। अगर हम पारंपरिक पहनावे को देखें तो पुरुष आमतौर पर सादगी भरी धोती पहनते हैं और महिलाएं बहुत ही सुंदर पारंपरिक साड़ियां। और इनका भोजन, वो तो पूरी तरह से सेहत का खजाना है। चावल, दाल, ताजी हरी सब्जियां और सीधे जंगलों से लाए गए फल। मतलब सब कुछ एकदम स्थानीय, शुद्ध और पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल। इनके इसी जीवन दर्शन को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये है, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। ये बात बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए, इनके लिए पर्यावरण को बचाना आजकल का कोई नया ट्रेंड या आधुनिक विचार नहीं है, बल्कि ये इनकी जीवन शैली का सबसे पवित्र हिस्सा है। प्रकृति इन्हें पालती है और बदले में ये प्रकृति का असीम सम्मान करते हैं। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, आधुनिकता और परंपरा का संगम। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये समुदाय कहाँ खड़ा है? इनका आज का विकास सच में बेहद प्रेरणादायक है।
एक तरफ तो वो अपनी गहरी पारंपरिक जड़ों से जुड़े हैं, वही खेती, वही प्रकृति की पूजा, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आधुनिक उपलब्धियां आसमान छू रही हैं। आज उरांव समाज के युवा बेहतरीन शिक्षा ले रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ऊंचे पदों पर अधिकारी बन रहे हैं। तरक्की की ये छलांग वाकई में काबिले तारीफ है। पर सबसे खास बात क्या है पता है? आधुनिकता की ओर इतनी तेजी से कदम बढ़ाने के बावजूद ये लोग अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को कभी नहीं भूलते। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न भर लें, उनके पैर हमेशा अपनी जमीन, अपनी जड़ों पर मजबूती से टिके रहते हैं। और सच कहूं तो यही अद्भुत संतुलन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच उरांव जनजाति ने जो ये बेहतरीन संतुलन बनाकर रखा है, क्या आज का आधुनिक समाज इससे कुछ सीख सकता है? ये यकीनन सोचने वाली बात है। अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए भी आसमान को छूने की ये कहानी सच में हमें बहुत कुछ सिखाती है। खैर, आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और संस्कृति की ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी। जोहार।